गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान जनता दरबार लगाकर बैठे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फर्स्ट इंडिया से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बिरला ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में हाल ही की अपनी विदेश यात्रा के कुछ रोचक किस्से भी सुनाए। लोकसभा स्पीकर से हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने की खास बातचीत। जनता दरबार की ये तस्वीरें हैं लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा से, जहां अपने दौरे के तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार आप देख रहे हैं कि आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जन समस्याओं के निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। हर परिवादी से उनकी कोशिश रहती है कि खुद मुलाकात करके और व्यक्तिगत रूप से बात करके उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनकी समस्याओं के निराकरण का कोई प्रयास कर सकें। बिरला साहब, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देश के हर कोने से चुनकर आने वाले संसद के एक तरह से संरक्षक हैं, लेकिन फिर भी उनका जो उनकी जो रुचि है वो जनता का नेता बने रहने में ही है। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो समस्या आती है उसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और संवेदना के साथ जनता के सबसे नीचे तबके के लोगों की कैसे मदद करके उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है, ये जिम्मेदारी सभी जनप्रतिनिधि की है। क्योंकि मैं सांसद भी हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुसार काम करूं। बिरला साहब, आप बूंदी दौरे पर थे और कल मैंने देखा कि वहाँ पर विदेश यात्रा के किस्से आप बूंदी के लोगों के साथ साझा कर रहे थे। हाल की अपनी विदेश यात्रा में किस तरह का अनुभव आपका रहा? कई देशों के अंदर मेरा जाना हुआ और कई देशों के स्पीकर, वहाँ के सीनेट के चेयरमैनों से बायलैटरल मीटिंग भी हुई। मुझे मेरे देश पर गर्व है कि हमने देश की बड़ी बड़ी आपदाओं, संकट को, चुनौतियों को जिस तरीके से निपटा, आज वर्ल्ड के कई देश इसको अप्रिशिएट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैं वियना गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो जब मैं स्पीकर से चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन किया, तो आश्चर्यचकित किया। जब मैं ब्रिटेन के स्पीकर से बात हुई तो मैंने ब्रिटेन के स्पीकर को बताया कि हमारे यहाँ पर करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये जब बात उनको बताई जाती है कि किस तरीके से इतने बड़े देश के अंदर हमने कोरोना जैसे संक्रमण को रोकने का काम किया, केवल हमने यहाँ सरकार ही नहीं काम करती, हमारे यहाँ जनता की जुड़ी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी सामूहिकता के साथ हर चुनौती को लड़ती है। सरकार का एक पार्ट हिस्सा होता है, लेकिन उससे बड़ा हिस्सा जनता का होता है। जब कोई भी आपदा आती है, कोई भी संकट आती है, तो किस तरीके से उस आपदा संकट को जनता सामूहिकता के साथ चुनौती का मुकाबला करती है, ये भारत की संस्कृति और संस्कार है। यही हमारी ताकत है। और जगह केवल सरकारें ही काम करती हैं, यहाँ सरकार नहीं है, जनता भी काम करती है। सामूहिकता हमारी ताकत है। लेकिन बिरला साहब, कल हमने देखा कि कचूरिया गांव के लोग आपका अभिनंदन करने के लिए आए थे। आपकी कोशिशों से 70 साल के बाद गांव में जाकर के बिजली पहुंच पाई, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है हमारे लोकतंत्र का कि 70 साल लग गए बिजली पहुँचने में। ये बात सही है कि 75 साल बाद अभी भी कई गाँव अंधेरे में हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उस सारे गाँव के अंदर जहाँ अभी तक उजाला नहीं पहुँचा, वहाँ पर लक्ष्य बनाकर उन गाँवों के अंदर बिजली बनाए और उसका व्यापक अभियान चलाया। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारे देश के गाँवों के अंदर, विशेष रूप से हमारा तो समतल इलाका है, फॉरेस्ट के कारण कई जगह बिजली नहीं पहुँचती, लेकिन जो पहाड़ी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी लक्ष्य बनाकर बिजली पहुँचे, सबके घर में उजाला है। आज देश के अंदर सब घर में बिजली है। आने वाले समय के अंदर जल योजना के तहत हर घर में पीने का पानी होगा। आने वाले समय में जब एक लंबे समय के बाद हम चाहेंगे हर घर में मकान हो, तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो लोगों की बुनियादी आवश्यकता हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। निश्चित रूप से हमारी कोशिश है जनप्रतिनिधियों की कि उन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को सदन में रखें, जनता की परेशानियों को सदन में रखें और संसद और विधानसभाओं के माध्यम से सरकार उन समस्याओं का समाधान करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा आखिरी सवाल बिरला साहब, ये जो आपका जन सुनवाई सिस्टम है, हर आदमी से व्यक्तिगत आप मिलने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये ओम बिरला का सिर्फ जन सुनवाई सिस्टम है या कोई फीडबैक सिस्टम भी है? मैं शुरू से राजनीति और सामाजिक जीवन में हम जनता के बीच में रहे हैं, आज भी हम जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें जनता की समस्याएं, अभावों, कष्टों को यहाँ भी सुनते हैं,
गांव में भी जाते हैं, कच्ची बस्ती में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ भी अभाव देखते हैं उन अभावों को कैसे दूर किया जा सकता है। जब तक आप अभाव नहीं देखोगे, उनकी समस्याओं को नहीं देखोगे, कठिनाइयों को नहीं देखोगे, आप उसका समाधान नहीं कर सकते। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।